बोलो शंकर भगवान की जय। ये देखिए श्लोक बहुत अच्छा है। अंतः स्वयं चापि बहिः स्वयं च, स्वयं पुरस्तात् स्वयमेव पश्चात्, स्वयं यवाच्यम स्वयमुपदीच्यम तथोपरिष्टात् स्वयमुपधस्तात्। शंकराचार्य भगवान कहते हैं तुम्हें क्या ध्यान करना है कि मैं ही अंदर हूं, मैं ही बाहर हूं, मैं ही दाएं हूं, मैं ही बाएं हूं, मैं ही नीचे हूं और मैं ही बोलो ऊपर हूं। मुझसे भिन्न और कुछ नहीं। अब ठीक भगवान कृष्ण 13वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं कि बहिरंतश्च भूतान, प्राणियों के अंदर और बाहर, दाएं बाएं नीचे ऊपर ईश्वर ही रह रहा है। सूक्ष्म होने के कारण ही दिखता। सिद्ध हो गया कि ईश्वर और आत्मा दोनों एक है। हमने कहा ना कहीं तत्पद की प्रधानता है, कहीं त्वम पद की प्रधानता है। जी गुरु जी। ठीक है जी। तो बाकी है मूल दोनों में एक है। ये गंगा है और ये जमुना है। बोले दोनों मिले नहीं तब तक गंगा और यमुना है, आगे तो फिर गंगा ही है, फिर आगे जाके गंगा सागर, फिर तो समुद्र ही है। तरंग फेन भ्रम बुड़बुड़ादि सर्वम स्वरूपेण जलम यथा तथा। जल में तरंग, फेन, भंवर और बुड़बुड़े, ये सब कुछ जैसे जल ही है, इसी तरह ये चिदानंद ही परमात्मा एक रस सारे विश्व में व्यापक हो रहा है। जो लोग प्रकृति और परमात्मा को और जीवों को भिन्न भिन्न मानते हैं, शंकराचार्य जी ने कहा उन्होंने माया रूपी मदिरा पी रखी है। माया रूपी मदिरा पी रखी। मदिरा पी रखी। यह अंतिम लाइन है 92वें श्लोक। बदत्तेश भ्रांतस्त्वहमिति माया मदिराया। मैं और तू वाला जो सिद्धांत है, बोले माया रूपी मदिरा है। शराब पी रखी इन लोगों ने, इसलिए ऐसा बोलते रहते हैं। मिट्टी से घट भिन्न नहीं, क्या मैं और तू भी भेद नहीं, एक। 94वें श्लोक में कहते हैं ब्रह्म स्वयं आकाश के समान निर्मल है, निर्विकल्प है, निश्चीम है, निश्चल, निर्विकार, बाहर भीतर सब ओर से शून्य, अनन्य एवं अद्वितीय है। वह क्या ज्ञान का विषय हो सकता है? क्या वो विषय नहीं बनेगा, स्वरूप तो बन जाएगा, क्योंकि विषय तो जानने वाले से भिन्न होता है जी। अपना स्वरूप ही है। ज्यादा कहने से क्या सार है? जीवा स्वयं ब्रह्म, जीव स्वयं ब्रह्म है। स्वयं ब्रह्म, बस। और ब्रह्म ही संपूर्ण जगत बना हुआ है, अद्वितीय तत्व। जिसको यह बोध हो गया कि मैं ब्रह्म हूं, वो बाह्य विषयों को त्याग दे और अपने स्वरूप में मस्त हो जाए। छुट्टी जी। बहुत अच्छा। ये जो शरीर है ना, ये मलमय है, मल से भरा हुआ है और मल में शरीर है। इसमें अहम बुद्धि जो है उसको छोड़ो और फिर सूक्ष्म शरीर को भी आत्मा कहना छोड़ दो। क्या? और वेद जिसका वर्णन करते उस आनंद स्वरूप में स्थित हो जाओ। 3 प्रकार के लोग संसार में पहले बताए जा चुके हैं। अज्ञानी शरीर को आत्मा मानता है जी। पंडित शरीर और जीव को आत्मा मानते हैं जी। और ज्ञानी शरीर और इंद्रियों को छोड़कर, सूक्ष्म को छोड़कर
चिदानंद को अपना स्वरूप मानते हैं। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। शरीर को अपना मानना या सूक्ष्म शरीर को, 10 इंद्रिय पंच प्राण मन बुद्धि को भी अपना मानना, बोले ये अज्ञान है तुम्हारा। ज्ञान। और एक बात और कहते हैं, मनुष्य का जो शरीर है ये अपवित्र है, अपवित्र, और ये रोग और बीमारियों से, जन्म और मृत्यु से घिरा हुआ है। क्या? जब तक ये अपने स्वरूप को प्राप्त करके क्लेशों से मुक्त नहीं होता, तब तक तो ये अपवित्र है, अपवित्र। ठीक है भाई? जी गुरु जी। आत्मन्यारोपित शेष भाव वस्तु निराशा, अपने आत्मा में आरोपित समस्त कल्पित वस्तुओं का निराश कर देने पर मनुष्य स्वयं अद्वितीय, अक्रिय और पूर्ण ब्रह्म ही है। निर्विकल्प परमात्मा पर ब्रह्म में चित्त वृत्ति के स्थिर हो जाने पर यह दृश्य विकल्प कहीं भी दिखाई नहीं देगा। ये तो बाकी वाचारंभो विकारो नाम मात्रम मृत्यु कहते सत्व, व्याचारंभो विकारो नाम ध्येयम। भाई ये घड़ा है, ये कुल्हड़ है, ये सुराही है, नहीं, इस तरह के कहने की क्या जरूरत? सीधे से कह दो ना कि मिट्टी है। जी। इतना आसान होता। 10 नाम लोगे तो वाणी का विलाप नहीं होगा ना, क्षय होगा ना। सीधे कह दो कि ये मिट्टी है। इस तरह से दुनिया भर के नाम लेने से क्या जरूरत है? एक कह दो ब्रह्म ही है, सब कुछ बना हुआ है, सीधी सी बात छुट्टी हो जाएगी। ब्रह्मा वो सच्चिदानंद भगवान की जय। ठीक है ना? जी गुरु जी। उस एक वस्तु ब्रह्म में यह संसार मिथ्या वस्तु के सदृश कल्पना मात्र है। भला निर्विकार निष्विशेष वस्तु में भेद कहां से आ गया? निर्विशेष वस्तु में भेद कहां से आ गया? आत्मा भी तो निर्विशेष है। जी। स्वप्न के संयोग से सविशेष हो गया नहीं? जी। और स्वप्न टूटा, फिर निर्विशेष है। इस समय आत्मा का कुछ भाव, वो दर्शन हो रहा है, किसी अनुभव हो रहा है? अनुभव तो हो रहा है, दर्शन हो रहा है नहीं जी। और स्वप्न में, स्वप्न के जगत के रूप में देख रहा, और स्वप्न टूटा एक का एक। जब तक माया हमारे ऊपर सवार है जी, तब तक अनेकता दिख रही है उस वही वो दिख रहा है अनेक रूप में। और जहां माया हटी एक का एक रह जाएगी। दृष्टि दर्शन दृश्यादि भाव शून्य के वस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषो विदा कुत। दृष्टा दृश्य और दर्शन इन भावों से रहित निर्विकार निराकार निर्विशेष एक वस्तु में भला भेद कहां से आ गया? दूसरा श्लोक जी। तीसरा देखो, तेज शिव तमो यत्र प्रलीनम भ्रांति कारणम। क्या? प्रकाश में जैसे अंधकार लीन हो जाता है, जी, प्रकाश में अंधकार लीन हो जाता। इसी तरह ये अज्ञान भी अद्वितीय निर्वेश विशेष परमात्मा में लीन हो जाएगा, अलग तो कुछ रहता ही नहीं। जी गुरु जी। एकात्म के परे तत्व भेद वार्ता कथम भवे तो एकात्मक अद्वितीय पर तत्व में भला भेद की बात ही क्या है? जी। जो केवल सुख स्वरूप है। भला सुषुप्ति में विभिन्नता किसने देखी है? गहरी नींद में एक है कि अनेक हैं? एक है गुरु जी। अनेक का बोध होगा किसी को गहरी नींद में? नहीं जी नहीं।
अनेक होते तो भेद होता, भेद तो केवल हमारे मन में, हमारे मन में वैसे ही संस्कार भरे इसलिए संसार दिख रहा है। वो संस्कार मिट जाए तो एक ही एक रह जाए। छठा श्लोक, माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। द्वैत माया मात्र है, वास्तव में तो अद्वैत ही है, और सुषुप्ति में उसी का अनुभव होता है। सुषुप्ति में अद्वैत का ही तो अनुभव होता है ना। तो माया मात्रम इदम द्वैतम, ये द्वैत दिख रहा है ये माया मात्र है। भाई दर्पण में हम जो अपने को देखते हैं तो हमारी बुद्धि में ये बात निश्चय रहती है कि दर्पण के कारण हम दो दिख रहे हैं। जी जी। वास्तव में शरीर तो हमारा एक का ही है। जी। क्या दर्पण में प्रतिबिंब रूप से हम स्पष्ट दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? जी गुरु जी। हाँ, तो दो मान रहे हो कि एक मान रहे हो? एक मानते हो, क्योंकि हमारी बुद्धि हमारा साथ दे रही है। वो कह रही है कि दर्पण के कारण हम दो दिख रहे हैं। मूल में इसी तरह से तुम्हारी बुद्धि साथ दे तो तुम ये मान लो कि माया के कारण एक द्वैत भास रहा है। माया हट जाएगी उस दिन एक रह जाएगी। दर्पण हट गया तो एक रह गया। माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता, पारमार्थिक अद्वैत तत्व ही है। द्वैत तो केवल माया का विलास है। माया मात्र मिदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थ। साक्षात श्रुति ऐसी कह रही है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ है ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, नहीं क्या? जी गुरु जी। भाई रस्सी और सर्प ये दो हैं कि एक है? एक ही है। हाँ, रस्सी और रस्सी में दिखने वाला सर्प ये अज्ञान अवस्था में तो दो हैं, लेकिन रस्सी का ज्ञान होता ही एक है। इसी तरह अज्ञान अवस्था में ये संसार में द्वैत भास रहा है। जी गुरु जी। और जहां ज्ञान हुआ, बोध हुआ, जैसे रस्सी से सर्प भिन्न नहीं, उसी में कहा पता नहीं लीन हो गया। ये माया भगवती भी उस ब्रह्म में लीन होकर एक चिदानंद चारों तरफ प्रकाशित होने लगेगा। बोल गुरुदेव भगवान की जय। चलो भ्रम भी दुख तो दे ही रहा होता है, दुख तो देता ही है ना ब्रह्म। शास्त्र कृपा, आत्म कृपा, गुरु कृपा और ईश्वर कृपा, ये चारों जब मिल जाए तो बोध हो जाता है। जी गुरु जी। हम शास्त्र पढ़े और उसका अर्थ बुद्धि में ना आए, देखो ये शास्त्रों की कृपा होती है जी। ये शास्त्र का अर्थ बुद्धि में प्रकट हो जाता है। शास्त्र कृपा, वो शास्त्र ही अपने आप को दिखा देता है, अपने अर्थ को खोल के दिखा देता है। जी। कई लोग पढ़ते रहेंगे लेकिन सही अर्थ उनकी बुद्धि में नहीं आता। आत्म कृपा, अपनी भी कृपा होनी चाहिए। जी। अपन आलस्य त्याग कर उठ के भजन करें, शास्त्रों का चिंतन करें, जी। आत्म कृपा। गुरु कृपा, जी। गुरु भी दयावान है। जी। जैसे अनेक बार ये बात कही गई कि पिता के धन का अधिकारी पुत्र होता है,
जी और गुरु के ज्ञान का अधिकारी शिष्य होता है। जी गुरु जी। जैसे लायक पुत्र से पिता धन छुपाता नहीं, जी इसी तरह श्रद्धावान शिष्य से गुरु अपना ज्ञान छुपाता नहीं। बोल गुरुदेव भगवान की जय। फिर ईश्वर कृपा, उसको मानते रहो। क्यों? जी अगर ईश्वर ये साधन संपन्न शरीर न देता, जी हाँ, अच्छा शरीर दे देता पर कान न देता, जी आंखें न देता, ईश्वर का बोध कैसे होता? जी। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। मैं ब्रह्म हूं, ये जन्म से बोध था कि गुरु से सुनकर हुआ? गुरु से सुनकर हुआ गुरु जी। तो सुनने का साधन किसने दिया? ईश्वर ने। तो उसको भी तो धन्यवाद दे दो ना। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। उसको भी तो धन्यवाद देते रहो। जी गुरु जी। गुरु ने ज्ञान दिया तो हमने गुरु को तो धन्यवाद दिया, जी लेकिन जिसने ज्ञान ग्रहण करने के यंत्र हमको दिए, शरीर दिया, दिल दिमाग दिया, उसे भी धन्यवाद देते रहोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? इस तरह से आत्म कृपा, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा और ईश्वर कृपा। ईश्वर कृपा से साधक लक्ष्य तक पहुंच जाता है। बोल जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान की जय। सत स्वरूप ब्रह्म के जान लेने पर निर्विकल्प पर ब्रह्म में विश्व का कहीं पता भी नहीं चलता। क्या कभी रस्सी में सर्प और मृग तृष्णा में जल की बूंद देखी गई है? नहीं गुरु जी, कभी नहीं। अधिष्ठान में जो अध्यस्त होता है वो अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता। जी गुरु जी। अधिष्ठान में जो अध्यस्त है जी वो अधिष्ठान से भिन्न नहीं भिन्न होता। नहीं होता। संसार का अधिष्ठान परमात्मा है। परमात्मा का पूर्ण बोध होते ही अध्यस्त उसी में लीन हो जाता। जी गुरु जी। माया मात्र मिदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता 406। जी गुरु। माया मात्रम इदम द्वैतम और अद्वैतम परमार्थता। द्वैत माया मात्र है। जी जहां दो हैं वहां माया है। माया। चेतन चेतन दो नहीं हो सकते। चेतन में जो जड़ का आभास हो रहा है जी वो भी चेतन से भिन्न नहीं हो सकता, जी गुरु जी। क्योंकि आभास भी मूल के भूल से होता है। जी। क्या? आभास भी मूल के भूल से होता है। भयात द्वैतम वै भयात भवति, द्वैत से ही भय होता है। भयम द्वितीयाभिनिवेशता स्यात् ईशादपेतस्य विपर्यो स्मृति। दो में भय है और एक ब्रह्म में जो द्वितीय नजर आ रहा है, जो मूल को न जानने के कारण दूसरे की भ्रांति होती है। जब हम मूल को भूलते हैं तो उसमें किसी न किसी का आरोप हो जाता है। मूल रस्सी है, रस्सी को हमने रस्सी के रूप में नहीं पहचाना, तो रस्सी नहीं है तो कुछ तो है। तो कुछ क्या है? बोले धारा है, माला है, भूछिद्र है, सर्प है। जी जमीन कहीं कहीं फट जाती है जी तो उसको भूछिद्र कहते जी। हैं। माला है, धारा माला जी नहीं। कोई
जल की धारा है, टेढ़ी गिर गई है। जी समझ गए। धारा, माला, भूछिद्र, सर्प। जी जब रस्सी नहीं है तो इनमें से कोई एक है क्या? जी गुरु जी। अगर रस्सी रस्सी है तो भ्रम नाम की वस्तु ही नहीं है। ब्रह्म को हमने ब्रह्म के रूप में अगर समझ लिया तो द्वैत नाम की कोई वस्तु नहीं रह जाती है। माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः इति ब्रूते श्रुति साक्षात। क्या वेद भगवान बार बार घोषित कर रहे हैं, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, जी एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, एक मेवा द्वितीयम। अनेक ऐसे श्रुति वाक्य हैं जो अद्वैत ब्रह्म का संकेत देते हैं। जी गुरु। तो जहां द्वैत है वो माया है, और सुषुप्तौ अनुभूयते, उस अद्वैत की सुषुप्ति में अनुभूति होती है। गहरी नींद में जगत का भान नहीं होता। जगत का स्फुरण जागृत अवस्था में अथवा स्वप्नावस्था में होता है। जी गुरु जी। इसलिए अनन्यत्वम अधिष्ठानात् दारिप्यस निरीक्षितम पंडितै रज्जु सर्पादो विकल्पो भ्रांत जीविनः। विकल्प जो है अज्ञानजन्य भ्रम के कारण ही जीवित है। अब आत्मचिंतन कैसे करना चाहिए, इस प्रकरण को प्रारंभ करते हैं। कहते हैं विकल्प जो है, संसार जो है, जी उसका बीज है चित्त। जी गुरुदेव श्री कृपात्री जी महाराज कहीं लिखते भी हैं, सुनाते भी थे कि चित्त और चित्त एक में एकता है, दूसरे में दोता है। जी गुरु जी। चित्त और चित्त चित्त, तो जो दोता है वही द्वैत है, और जहां एकता है वही चिदात्मा ब्रह्म स्वरूप होता है। बहुत सुंदर। तो चित्त में द्वैत है, इसीलिए वो चित्त है। और जहां द्वैत निकल जाएगा तो चित्तम चितम बीजानियात, चित्त ही तुम्हारा चित्त बन के प्रकट हो जाता है, चित्त के रूप में प्रकट हो जाता है। जब तक तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे मन बुद्धि में द्वैत है, तब तक चित्त छुपा हुआ है। जी जैसे कहा गया ना कि राहु से चांद छुप गया, जी इसी तरह द्वैत में अद्वैत छुपा पड़ा है। अद्वैत भ्रम है, वो वास्तविक नहीं है। जी तो भ्रम की निवृत्ति हो जाए, बस तुम अपने स्वरूप में स्थित हो गए। इसलिए यहां लिखते हैं कि चित्त मूलो विकल्पोयम, ये जो विकल्प है ये चित्त मूलक है। चित्त अगर आत्मा में लीन हो जाए, जी चित्त का अभाव ही हो जाए, जी तो संसार का कहीं नामो निशान भी नहीं रहेगा। इसलिए चित्त से जो तुम संसार का चिंतन करते हो, उस चित्त में से एकता निकाल दो, चित्त हो जाएगा, उसको अंतर्मुख ले जाओ, आत्मा में उसको स्थित कर। जी गुरु जी। चित्त को चित्त बना दो, चित्त को चित्त बना लो। ठीक है। बहुत सुंदर। द्वैत निकल गया, एकता निकल गया, तो चिद रह गया, सच्चिदानंद, सत चिद आनंद। जी गुरु जी। तो चित्त ही चित्त बन गया है, वाह। और चित्त में ही द्वैत का स्फुरण हो रहा है। और जहां द्वैत एकता निकला, वहीं वो चित्त तो चिद हो जाएगा,
आत्मा में स्थित होकर गुरुदेव भगवान की जय। अखंड आनंद का अनुभव करेगा। ठीक है ना? जी गुरु जी। नित्य बोध स्वरूप केवल आनंद रूप उपमा रहित कालातीत नित्य मुक्त निश्चेष्ट आकाश के समान निश्चीन कला रहित निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्म का विद्वान समाधि अवस्था में अपने अंतःकरण में ही साक्षात अनुभव करते हैं। जी। सीधी सी बात यह है कि आपके चित्त से संसार निकल जाए, सदा समाधि है। फिर नेत्र बंद रखोगे तो समाधि है, और नेत्र खोल के रखोगे तो समाधि। कबीर दास ने कहा कि साधो सहज समाधि भली। साधु सहज समाधि भली। साधो सहज समाधि भली। गुरु प्रताप जा दिन ते जागी, दिन दिन अधिक चली। साधो सहज समाधि भली। जहाँ जहाँ डोलूं सो परकम्मा, जो कछु करो सो पूजा। जब सोम तो करो दंडवत, भाव न राखो दूजा। साधो सहज समाधि भली। कान न रूंधो आंख न मूंधो, तनिक कष्ट नहीं धारो। खोले नयन निरखो प्रभु जी, सुंदर रूप तिहारो। साधो सहज समाधि भली। क्या? तो जब ऐसी स्थिति आ जाए, यानी ये कहना जितना सरल है, जीवन में उतार लेना उतना ही कठिन है। एक बार सब कुछ छोड़ करके उस चिंतन में डूब जाओ, विषयों से हट जाओ, तब उसका बोध हो जाएगा। भाई एक बार तो कच्चे घड़े को आग में झोंकना पड़ेगा कि नहीं? जी गुरु जी। जी जी। अगर कच्चे घड़े को तुमने आग में नहीं झोंका और पानी भर दिया तो बस एक ही बार पानी भरेगा, गल जाएगा। और पक गया तो पानी भरने के लिए तो बनाया गया है, हमेशा भर कर रखो। एक बार संसार से हट के चिंतन की आग में अपने को झोंक दो, द्वैत को बिल्कुल भूल जाओ, कोशिश करो कुछ न रहे दिमाग। वैसी स्थिति में आत्मबोध हो जाएगा। और जब आत्मबोध हो गया, फिर व्यवहारिक जगत में आप कुछ भी करते रहोगे। स्वरूप का बोध तो हो चुका ना, एक बार स्मरण हो चुका है नहीं जी। इसलिए फिर भ्रम नहीं होगा। जैसे बताया था कि भाई रबर के सांप को हमने सर्प मान लिया, जी गुरु जी। पर जब एक बार बोध हो गया कि ये तो रबर का है, तो फिर कोई हमारे सामने फेंकता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़े। नहीं? जी गुरु जी। वस्तु तत्व का बोध हो जाए, अपरोक्ष हो जाए, प्रत्यक्ष हो जाए। दूध में माखन है, इतना कहने मात्र से माखन नहीं मिल गया। उसके लिए पहले दूध गरम करो, फिर ठंडा करो, फिर जामुन लगाओ, उसके बाद में फिर उसको मटके में रखो, फिर मदानी और रस्सी लाओ, मंथन की प्रक्रिया से परिचित हो, घर्षण करो, तो माखन अपरोक्ष होगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा।